हरे कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रतिदिन की ही तरह आज आप सुनेंगे सबसे पहले श्रीमद् भागवत की कथा और फिर आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य की कथा। तो आइए आज की श्रीमद् भागवत की कथाओं में आपको सुनाते हैं राजा परीक्षित के जन्म की कथा। राजा परीक्षित के पिता अभिमन्यु थे और उनकी माता का नाम उत्तरा था। वे कुंती नंदन अर्जुन के पुत्र थे। राजा परीक्षित के जन्म की कथा तब की है जब द्रौपदी को समाचार मिला कि उसके 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी है। तब द्रौपदी ने आमरण अनशन कर लिया और कहा कि मैं अपना अनशन तभी तोड़ूंगी जब अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि है वह मुझे प्राप्त होगी। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े। अश्वत्थामा तथा अर्जुन के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ऐसा करने पर अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ा। नारद जी और व्यास मुनि के कहने से अर्जुन ने तो अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लिया, किंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लौटाना नहीं आता था और उसने सोचा कि मैं पांडवों को जड़ मूल के सहित नष्ट कर दूंगा। इस विचार के साथ उसने अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा पर उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वरदान प्राप्त है। उसका अवश्य ही जन्म होगा। नीच अश्वत्थामा, यदि तेरे शस्त्र के प्रयोग के कारण वह बालक मृत भी हुआ तो भी मैं उसे जीवन दान दूंगा। वह भूमि का सम्राट होगा और तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्षों तक निर्जन स्थानों में भटकता रहेगा। तेरे शरीर से सदैव ही रक्त की दुर्गंध आएगी और तू अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित होगा। व्यास जी ने भी श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर द्रौपदी के पास ले आया। अश्वत्थामा की ये हालत देखकर द्रौपदी को उस पर दया आ गई और उसने अर्जुन से अश्वत्थामा को छोड़ने के लिए कहा, किंतु भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने उसके सिर से मणि निकालकर द्रौपदी को दी। उत्तरा के गर्भ में जो बालक था वह ब्रह्मतेज से दग्ध होने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उनका वह ज्योतिर्मय स्वरूप सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार का था। वे चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। कानों में कुंडल और आंखें रक्त वर्ण की थी। हाथ में जलती हुई गदा लेकर उस गर्भ में स्थित बालक के चारों ओर घुमाते थे। जिस प्रकार से सूर्यदेव अंधकार को हटा देते हैं, उसी प्रकार से वह गदा अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत करती थी। गर्भ में स्थित वह बालक उस ज्योतिर्मय शक्ति को अपने चारों ओर घूमते हुए देखता था। वह सोचने लगता कि यह कौन है और कहां से आया है। कुछ समय के पश्चात पांडव यज्ञ की दीक्षा के निमित्त राजा मरुत का धन लेने के लिए उत्तर दिशा में गए हुए थे। उसी बीच पांडवों की अनुपस्थिति में तथा भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में 10 माह के बाद उस बालक का जन्म हुआ, परंतु बालक गर्भ से बाहर निकलते ही मृत हो गया। बालक को मरा हुआ देखकर पूरे रनिवास में रुदन आरंभ हो गया। शोक का तो मानो समुद्र उमड़ पड़ा हो। कुरुवंश को पिंडदान करने वाला केवल और केवल एकमात्र यही बालक था और अब वह भी नहीं रहा। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी के सभी महान शोक में डूब गई और आंसू बहाने लगी। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक ने जन्म लिया है। यह समाचार जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुना, वे तुरंत ही सात्विक को साथ में लेकर अंतःपुर में आ पहुंचे। वहां पर रनिवास में करुण क्रंदन सुनकर उनका हृदय भी भर आया। इतना करुण क्रंदन युद्ध में मरे हुए अपने पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना कि उस नवजात बालक की मृत्यु पर किया। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वे उनके चरणों में गिर पड़ी और दहाड़ मार मार कर विलाप करने लगी। वे बोली कि हे जनार्दन, तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि यह बालक इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा तथा 60,000 वर्ष तक जीवित रहकर धर्म पूर्वक राज्य करेगा,
किंतु यह बालक तो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। यह तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु का बालक है। हे मधुसूदन, इस बालक को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जीवन दान दो। भगवान श्री कृष्ण सबको सांत्वना देकर तत्काल ही प्रसूति गृह में गए और वहां के प्रबंध का अवलोकन किया। चारों ओर जल के घड़े रखे थे, अग्नि भी जल रही थी और घी की आहुति दी जा रही थी। श्वेत पुष्प और सरसों बिखेर कर रखे थे, साथ ही चमकते हुए अस्त्र भी रखे हुए थे। इस विधि से यज्ञ, राक्षस एवं अन्य व्याधियों से प्रसूति गृह को सुरक्षित किया गया था। उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो गई थी। उसी समय द्रौपदी आदि रानियां वहां पर आकर इस प्रकार से कहने लगी कि हे कल्याणी, तुम्हारे सामने जगत के जीवनदाता साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र खड़े हैं, तुम्हारे ससुर खड़े हैं, चेतन हो जाओ। श्री कृष्ण ने कहा कि पुत्री, शोक नहीं करो, तुम्हारा यह पुत्र अभी जीवित होता है। मैंने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला है। सबके सामने मैंने प्रतिज्ञा की है, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। मैंने तुम्हारे इस बालक की रक्षा गर्भ में की है, तो भला अब मैं कैसे मरने दूंगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक पर अपनी अमृत के समान दृष्टि डाली और बोले कि यदि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है, सदा ही ब्रह्मचर्य व्रत का नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी भी पीठ नहीं दिखाई है, मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया है, तो अभिमन्यु का यह मृत बालक जीवित हो जाए। उनके इतना कहते ही वह बालक हाथ और पैर हिलाते हुए तत्काल ही रोने लग गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक में भेज दिया। उनके इस अद्भुत कार्य से बालक को जीवित देखकर अंतःपुर की सारी स्त्रियां चकित रह गई और उनकी वंदना करने लगी। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था, मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पुत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जातकर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने नाल काटने से पहले ही ब्राह्मणों को सोना, गाय, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी और घोड़े तथा उत्तम अन्न का दान किया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत ही विनय युधिष्ठिर से कहा कि हे पुरुवंश शिरोमणि, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा की है, इसीलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह ही यह बालक संसार में बड़ा ही यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजऋषियों का अनुसरण करेगा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतीक होगा। यह उरी नरेश शिबी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान ही अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की ही तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के समान तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पिता में ब्रह्मा के समान समता होगी और भगवान शंकर की तरह कृपालु होगा। इसके पुत्र राजऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह कठोर दंड देगा और यह पृथ्वी माता व धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। हे धर्मराज, ब्राह्मण कुमार के श्राप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। हे राजन, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी से यह आत्म के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान पाएगा और अंत में गंगा जी के तट पर जाकर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद को पाएगा।
ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म का फल बताकर भेंट और पूजा लेकर अपने अपने घर पर चले गए। वहीं यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष के दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखे इनमें से वह कौन सा है। अर्थात गर्भ में जब उसने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे, वह बाहर भी उन सभी मनुष्यों में से भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन चाहता था। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता रहता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रम से दिन प्रतिदिन शीघ्र ही सयाना हो गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा के वसूल किए हुए कर और दंड यानी कि जुर्माने की रकम के अतिरिक्त धन नहीं होने के कारण वे बड़ी ही चिंता में पड़ गए। तब उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों के द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन लाने के लिए चले गए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों के द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सूर्योदय पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीने तक वहीं पर रहे। हे शौनक जी, इसके बाद भाइयों के सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ और यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व काल में महाराजा मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें कि सभी पात्र सोने के थे। यज्ञ के समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे सभी पात्र उत्तर दिशा में फिकवा दिए। उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया जिससे कि ब्राह्मण भी उस धन को अपने घर तक ले जाने में समर्थ नहीं थे। वे सभी ब्राह्मण उस धन को उत्तर दिशा में छोड़कर चले गए और परित्यक्त धन पर राजा का अधिकार होता था। इसीलिए राजा युधिष्ठिर ने उसी धन को मंगवाकर यज्ञ का अनुष्ठान कराया था। अब आप सुनिए विदुर जी से जुड़े हुए कुछ प्रसंग। सूत जी कहते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर में वापस लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी उनकी वह इच्छा पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने भी प्रश्न किए उनका उत्तर सुनने से पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति होने के कारण वे उपराम हो गए। हे शौनक जी, अपने चाचा विदुर जी को आया हुआ देखकर धर्मराज युधिष्ठिर और उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों के सहित दूसरी सभी स्त्रियां सब के सब बड़ी ही प्रसन्नता से मानो कि मृत शरीर में प्राण आ गए हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए उनके सामने आए। यथोयोग्य आलिंगन और प्रणाम आदि करने के बाद सभी उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बिठाकर अपने चाचा का यथायोग्य सम्मान किया। जब वे भोजन और विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक सबके सामने उनसे इस प्रकार से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते हैं और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अपने वात्सल्य से अपने करकमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दहा आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों को याद करते रहे हैं या नहीं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस व्रति से अपना जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों को देखा है? हे प्रभु,
आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ के स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका भी अवश्य गए होंगे। वहां पर हमारे सुहृदय एवं भाई बंधव यादव लोग हैं, जिनके एकमात्र आराध्य श्री कृष्ण हैं। अपनी नगरी में वे सब सुखपूर्वक तो हैं न। आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा था, सुना था और अनुभव किया था, वो सब का सब क्रम से बता दिया। केवल यदुवंशियों के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी को देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामनाओं से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के श्राप से वे 100 वर्षों के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और वहीं पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपाल सरी के भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देख देख कर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और गृहस्थी में रमे रहने के कारण इस बात को एक प्रकार से भूल ही गए कि हमारा जीवन मृत्यु की ओर दिन प्रतिदिन अग्रसर हो रहा है। अब देखते ही देखते उनके सामने वह समय आ गया जिसे कि कोई टाल ही नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसको टालने का कहीं भी कोई भी उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर मनुष्य का अपने प्रियतम प्राणों से बात ही बात में वियोग हो जाता है, यानी कि मनुष्य अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। फिर धन, जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो क्या ही बात है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए और आपकी उम्र भी ढल चुकी है। शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया और आप पराए घर में पड़े हुए हैं। इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहित पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई कि आप अब भी जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके नहीं चाहने पर भी क्षीण होता जा रहा है। इसीलिए अब इसमें फंसिए मत और इस ममता के बंधन को काट डालिए। हे महाराज, इससे आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः ही मनुष्य के गुणों को घटाने वाला होगा। इसीलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर जी ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार से समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए और वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पास को काटकर अपने छोटे भाई विदुर जी के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो कि सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपनी शत्रुओं के द्वारा दिया जाता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन की तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गाय, भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्नचित होकर वहीं पर बैठे हुए संजय से पूछा
कि हे संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर कहाँ पर चले गए? ताऊजी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से बड़े दुखी थे और मैं बड़ा ही मंदबुद्धि हूँ। कहीं मुझसे इस अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी के सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते हैं। तब सूत जी कहते हैं कि अपने स्वामी धृतराष्ट्र को नहीं पाकर उनकी स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे युधिष्ठिर को संजय कुछ उत्तर नहीं दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहने लगे। संजय बोले कि हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे महाभाव, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुमरू के साथ देवर्षि नारद वहां पर आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों के सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। हे भगवान, आप अपार समुद्र में कर्णधार के समान हो और आप ही हमारे मार्गदर्शक हो। तब भगवान के परम भक्त देवर्षि नारद ने कहा कि हे धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा ही जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोग और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग भी करवाता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी नथे रहने पर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णादि आश्रमों में विविध प्रकार के भार ढोता है। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय पृथ्वी तल पर देहवासियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूर्ण कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष रह गया है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ पर है, तब तक तुम लोग उसकी प्रतीक्षा करते रहो। हे धर्मराज, हिमालय के दक्षिणी भाग में जहाँ पर सप्तऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने आप को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे कि सप्त स्रोत कहते हैं, वहीं पर ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहां पर वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी भी प्रकार की कामना नहीं रही है। वे केवल जल पीकर और शांत चित्त से वहीं पर निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। हे धर्मराज, इस समय वे समस्त कर्मों का संन्यास करके ठूठ की तरह स्थिर होकर बैठे हैं, अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न मत डालना। हे धर्मराज, आज से ठीक 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग करेंगे और वह जलकर भस्म हो जाएंगे। ग्राह्य पत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते हुए देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी अपने पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। हे धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग से दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद इस प्रकार से कहकर तुमरो को साथ में लेकर स्वर्ग की ओर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण किया और अपने महान शोक को त्याग दिया। प्रिय भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा। उन्होंने समझा कि ऋषि भी चोरों में शामिल होंगे, अतः उन्होंने मांडव्य ऋषि को भी पकड़ लिया
और राजा की आज्ञा से उन सभी चोरों के साथ महर्षि को भी सूली पर चढ़ा दिया। राजा को यह पता लगते ही कि यह महात्मा है, ऋषि को सूली से उतरवा दिया और हाथ जोड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा की। मांडव्य जी ने यमराज के पास जाकर पूछा कि मुझे किस पाप के फलस्वरूप यह दंड मिला है। तब यमराज ने बताया कि आपने लड़कपन में एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था, इसीलिए ही ऐसा हुआ है। इस पर मुनि ने कहा कि हे यमराज, मैंने अज्ञानवशी ऐसा किया होगा, उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे इतना कठोर दंड दिया है, इसीलिए तुम अवश्य ही 100 वर्षों तक शूद्र योनि में रहोगे। मांडव्य ऋषि ने यमराज को जब इस प्रकार का श्राप दिया था, तब ही यमराज ने विदुर के रूप में अवतार लिया था और श्राप की समाप्ति होने पर वे फिर से यमलोक में वापस लौट गए थे। आज की भागवत कथाओं का समापन यहीं पर करते हैं। अब आप सुनिए आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि यमदूत कुंडल को नरक में लेकर गए हैं और विकुंडल को स्वर्ग में। तब छोटे भाई विकुंडल ने यमदूत के पूछने पर उससे सारी बात कह सुनाई कि तुमने माघ मास में 2 बार स्नान किया था, इस वजह से तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। तब विकुंडल ने फिर से पूछा कि हे यमदूत, मुझे ये बताओ कि स्वर्ग का अधिकारी कौन कौन होता है और नरक के अधिकारी कौन कौन होते हैं। तब यमदूत विकुंडल को विस्तार पूर्वक सारी बातें बता रहे हैं। अब आप इसी क्रम में आगे का प्रसंग सुनिए। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत ही शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी के दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह मनुष्य नरक में जाता है। गंगा जी दूसरे तीर्थों के समान नहीं, वह तो स्वर्ग देने वाली है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के जल को भगवान शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो कि संदेह रहित प्रकृति से अलग अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला मनुष्य नरक के दर्शन भी नहीं करता है। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में गंगा स्नान अवश्य ही करना चाहिए। हे वैश्यवर, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान ग्रहण नहीं करता है, वह ब्राह्मण आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान स्थित रहता है। जो कीचड़ से गाय को निकालता है, जो रोगी प्राणी की रक्षा करता है, या फिर जो गौशाला में अपने प्राण त्यागता है, वह मनुष्य आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाला मनुष्य सदा ही उत्तम गति को पाता है। प्रातः काल के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करता है, वह घोर से घोर पाप से बच जाता है। जो पराई स्त्री को माता के समान मानता है, वह यमराज की यातना नहीं भोगता है। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता, वह दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया हो, मानो उसने तो संपूर्ण स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवताओं के समान करता है, वह मनुष्य यमराज के द्वार के दर्शन भी नहीं कर पाता। जो मनुष्य गुरु जी की सेवा करता है, वह ब्रह्मलोक को जाता है। शील की रक्षा करने वाली स्त्री अत्यंत ही धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक में जाती है। जो मनुष्य वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या फिर दूसरों को पढ़कर सुनाते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्रों को समझते हैं या फिर वेदांत में लीन रहते हैं, वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य श्रेष्ठ, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी भी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ, उसे तो वैकुंठ लोक में भेजो। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति नहीं करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। हे विकुंडल, भगवान के भक्त अपने माता पिता के दोनों कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। जो भी मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं।
बुद्धिमान को सदैव ही वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे कि बुद्धि पवित्र होती है और मनुष्य पाप ही नहीं करता। और जो भी मनुष्य छली, कपटी या फिर मूर्ख व्यक्ति के घर का अन्न ग्रहण करता है, उसके आचरण में भी उस मूर्ख व्यक्ति के गुण समाहित हो जाते हैं। हे विकुंडल, गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो भी मनुष्य मृत्यु को पाता है, वह मनुष्य परम धाम को जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी मनुष्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र या फिर ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उस मनुष्य के ब्रह्महत्या इत्यादि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। आज की कथाओं का समापन यहीं पर करते हैं। यदि आपको आज की कथाएं अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रभु के जयकारे जरूर लगाइए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।